मोहब्बत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर वली कौन है? फारूक आजम की तरह वली कौन है? उस्मान गनी की तरह अल्लाह का वली कौन है? हैदर कर्रार तो शाह विलायत हैं, वलियों के सरदार हैं। तो मुझे आप बताओ, ये सहाबा में से कभी कोई ऐसा सहाबी जो रसूलुल्लाह की इक्तिदा करने में पीछे रह गया हो, कोई नमाज कज़ा करता हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो? कोई एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा छोड़कर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। अब मैं यहां पर आपको एक मिसाल दे दूं कि बगदाद में एक बार ये मशहूर हो गया कि एक अल्लाह के वली दरियाए दजला के पास आए, बहुत इबादत करते हैं, बहुत तवज्जो से। गौसे पाक का जमाना है। सरकार गौसे पाक को जब ये खबर हुई कि एक कोई बड़े वली आए हैं दरियाए दजला के पास इबादत कर रहे हैं, तो आपने कहा अल्लाह के वलियों से मुलाकात ये अपने आप में एक इबादत है, मैं उनसे मुलाकात जरूर करूंगा। तो सरकार गौसे पाक भी चले गए दरियाए दजला के पास कि वो उस अल्लाह के वली से मैं मुलाकात करूं। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो सुबह ही वहां से रुखसत हो गए थे, चले गए थे। गौसे पाक से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लोगों में मशहूर था, सारे लोग देख रहे थे, वो कंटिन्यू इबादत करते थे, मुसलसल इबादत करते थे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों से पूछते हैं वो इबादत कहाँ करते थे, लोगों ने बताया वो जो जगह थी वो रेत पर जो है दरिया के किनारे जो रेती पड़ी हुई थी उसी पर इबादत करते थे। गौसे पाक गौर से निशानियां देखते हैं, उनके सजदों के निशान थे, उनके हाथों के पैरों के निशान थे। आपने गौर से देखने के बाद फिर कहा तुम लोग झूठे शख्स को अल्लाह का वली समझ लियो, वो कहां से अल्लाह का वली था, तुम लोग किसी को भी वली मान लेते हो। लोगों ने कहा आपने तो देखा नहीं और ऐसे ही आप कह रहे, हम तो उनको मुसलसल इबादत करते हुए देख रहे थे, कोई नमाज कज़ा तो नहीं करते थे। गौसे पाक का मेयार देखें, किसको वो अल्लाह का वली समझते थे, कसौटी। सरकार गौसे पाक फरमाते तुमने देखा जरूर होगा, लेकिन मैं उनके निशाना देख रहा हूँ, सजदे में जाने के हाथों के निशान यहाँ नजर आ रहे हैं। लोगों ने पूछा इससे क्या समझ में आया आपको? कहा देखो 10 उंगलियां रेत पर ऐसी खुली हुई पड़ी दिख रही हैं, और मेरा मानना यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा करते थे तो 10 उंगलियां मिली हुई होती थी। सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मिली हुई होती थी, और ये शख्स जिसको तुम इबादत करता हुआ देख रहे हो उसकी उंगलियां पूरी फैली हुई हैं। जो हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता मेरे नजदीक वो वली हो नहीं सकता, वो वली नहीं हो सकता। एक सुन्नत को तर्क करने पर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसको नहीं मानता वली। अब आप अंदाजा करें, लोगों ने तो पता नहीं किसको किसको वली बना लिया है, कैसे कैसे बाबाओं के पीछे ये घूम रहे हैं। वो ऐसे बाबा जिनके नमाज का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर कव्वाली में बैठे रहते, नमाज के बारे में पूछो तो कहेंगे मक्का में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं। कुछ वो भी हैं जो दिल की नमाजों की बात करते हैं। ये सब शैतान है। शैतान इस तरह के चेहरे बना करके उम्मत को गुमराह करता है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के, उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, अभी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं हुई। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है।
मैंने मुरीद साहब से कहा था, पीर साहब को पूछ लेना इन चार में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो दो कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना मेरे अजीजों, गौसे पाक पर नमाज माफ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नत्थू खेरे की बात क्या है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है, ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे। इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है, हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा, अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए कोई माफ़ी नहीं है। 1 साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की तो क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल ज़रूर होगा कि फजर में उठे क्यों नहीं थे, ये सवाल ज़रूर होगा इतनी नमाजें क़ज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम नियाज, फातिहा सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती। नमाज नहीं है, कुरान नहीं है,